अच्छा मैम, आप बताएं कि जिस तरह से अब बहुत सारे लोग जो है वो हर साल इसके लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं CSS की प्रिपरेशन के, तो जो नए लोग हैं तो आपका क्या ख्याल है उनको किन एरियाज़ में फ़ोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पहले लेके चलना चाहिए या मुसलसल लेके चलना चाहिए? अच्छा, CSS में जितनी मेरी समझ ने काम किया है और जो मैंने एक फार्मूला निकाला है वो ये होता है कि आपको करंट अफेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो पूरा CSS बेस करता है वो दो चीज़ों पे फोकस आपका बेस करता है, एक आपका इंग्लिश पे और एक आपका जो है वो आपके करंट अफेयर्स पे। आपको जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो ये है कि आप इंग्लिश को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब इंग्लिश का मैंने क्या तरीक़ेकार किया, आपके पास एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि पास्ट पेपर्स एक बहुत अच्छा जो है वो आपका पर्पस सर्व कर सकते हैं। अब मैंने पहले दिन जब लिया और मैं 2 अटेम्प्ट्स में फेल हुई तो मैंने ना बेसिकली क्वेश्चंस लिखे। आप पास्ट पेपर लो, आप पास्ट पेपर में देखें कि कॉम्प्रिहेंशन का पेपर या ऐसे का पेपर। अब मैं आती हूँ उसकी तरफ। पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट किया क्योंकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपकी बेस बनाती है, उसमें आपकी सारी ग्रामर आती है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 7 क्वेश्चंस निकाले। इट वाज प्रेसी, इट वाज कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपके इडियम्स आ जाते हैं, फिर आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, अब एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन ऐड अप हो गया। तो ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए कि मुझे क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है। फिर मैंने डेली का जो है ना 1.5 आवर वो इंग्लिश के लिए रखा और आई थिंक इसी वजह से मेरे प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में 81 मार्क्स आए हैं इस दफ़ा। उसकी ये रीज़न थी कि मैंने इंग्लिश को डेली रखा। मैं एक प्रेसी किया करती थी डेली, और अगर डेली कभी नहीं कर पाती थी, स्पेशली जब एंड पे एग्ज़ाम से 1.5 मंथ्स बिफोर, मैं डेली न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल की प्रेसी किया करती थी। वो आपको एक बड़ा डबल सर्व आपका पर्पस सर्व हो जाता है कि ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता है बल्कि आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल भी आ जाता है जिसको आप तैयार कर लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप रोज़ के 5 इडियम्स याद करो, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स याद करो। जैसे अभी जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स, तो वो आप ये कर सकते हो, आप वोकैबुलरी प्रिपेयर करो, वो सारी चीज़ें। आपको जिन 2 क्वेश्चन पे 3 पे मैं अक्सर कैंडिडेट्स को कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, वो है ट्रांसलेशन, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। मेरे ये 3 क्वेश्चंस थे जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैंने PMS की जितनी थी प्रेसी की एक्सरसाइजेज वो सॉल्व की, मैंने जो CSS के पास थे वो किए, कुछ मेरे पास ग्रामर्स थी मैंने वो की। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये 3 क्वेश्चंस आपके मार्क्स को ऊपर लेके जाते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करो। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि आप कितना भी प्रिपेयर कर लो वो क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। तो पहली चीज़ ये हुई, न्यूज़पेपर को कभी मत छोड़िए। और एक जो मैं करती थी कि आप पूरा मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक्स निकालो। मैं अभी शेयर भी कर दूंगी कभी। बड़ी एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने 25-25 सालों के मैंने पास्ट पेपर से अपने स्टडी प्लान्स बनाए थे हर सब्जेक्ट के। तो उन्होंने दे एक्चुअली सर्व द पर्पस फॉर मी कि मेरे लिए एक रोड मैप बन गया, यार दिस इज़ द थिंग आई हैव टू डू दिस, और ये चीज़ है। अब उसमें मैं देखा करती थी कि कौन से एरियाज जो हैं वो 70-80% रिपीट होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में भी आपके जो मार्क्स होते हैं, जैसे मेरे 59 हैं और लाइक दे आर अबव एवरेज और दे आर क्वाइट गुड मार्क्स व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। तो उसकी रीज़न उसमें ये थी कि मैंने न्यूज़पेपर से कोटेशंस एक्सट्रैक्ट किए थे। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप हेडिंग्स बनाओ। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस चीज़ पे काम नहीं करते और वो बिल्कुल अक्टूबर-नवंबर में आके कहते हैं कि मैं अब करंट अफेयर्स पढ़ने लगा हूँ। ऐसे स्टूडेंट का दूसरे कैंडिडेट का फ़र्क होता है। आई बिलीव कि आपका हर पेपर, चाहे वो आपका ऑप्शनल है चाहे वो आपका कंपलसरी है, उसमें करंट अफेयर्स का टच ज़रूर होता है। बिल्कुल इसी तरह। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर को रखें, चाहे डेली 1 आवर ही रखें, लेकिन आप उसको ज़रूर पढ़ें। एक अपनी स्क्रैप बुक बनाएं जैसे मैंने बनाई थी, पास्ट पेपर से क्वेश्चंस निकाले थे और उसमें मैं एक जो है टॉपिक लिख के उसके लिए 8 से 10 पेजेस छोड़ देती थी और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आती थी एक्सट्रैक्ट करके मैं वो वहाँ पे नोट कर लेती थी। इसने मुझे हेल्प आउट बहुत ज़्यादा किया। फिर मैंने एक ऑप्शनल और एक कंपलसरी प्रिपेयर किया था। ठीक है। और इस तरह से आप चीज़ें करके देखें, इवेंचुअली इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस।